सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है और आंवले का नाम सुनते ही नानी और दादी की याद आ जाती है। क्योंकि हमारी जो दादी और नानी थी वो परंपरागत तरीके से आंवला की लौंजी बनाती थी, जो स्वाद में ज़बरदस्त और सेहत में सोने पे सुहागा। तो चलिए बनाते हैं आंवला की लौंजी। तो यहाँ पे मैंने गैस पर एक कढ़ाई रख लिया है और उसमें सरसों का तेल डालेंगे और यहीं पे हम डालेंगे क्या, पचफोड़न जो होता है ना, 5 चीज़ों से बनता है, वही पचफोड़न हम डालेंगे। तो उससे पहले करेंगे क्या, ये देखिए आंवले को मैंने 2 सीटी लगा के उबाल लिया था और उसे निकाल लिया है। उबालने के बाद ये बहुत ही आसानी से अपने आप इसकी सारी कलियां अपने आप ही खुल जाती हैं इस तरीके से। ऐसे ही करके आप इन बीजों को अलग कर दीजिए और सारे आंवले को मैंने इसी तरीके से निकाल के अलग रख दिया है। तो यहाँ पे हमारा तेल गरम हो चुका है और करीब आधे चम्मच के करीब हम इसमें पचफोड़न डाल देंगे और इसे चटकने देते हैं। पचफोड़न डालने से हमारी जो लौंजी बनेगी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो आंवलों को भी हम इसमें डाल के थोड़ी इसकी भुनाई कर लेते हैं। और ये आंवले मैंने लिए हैं करीब 300 ग्राम है और ये खाने में इतनी टेस्टी लगती है कि मैं क्या ही बताऊं। और आंवले के फ़ायदे तो अनगिनत हैं। ये आंवला विटामिन सी का पावर हाउस है और गुड़ जो है सर्दी की सबसे बड़ी दवा। और इस लौंजी को बनाने के बाद आप इसे 6 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं और इसे एंजॉय कर सकते हैं। सर्दियों में आंवला और गुड़ खाना स्वास्थ्य के लिए बेहद ही फ़ायदेमंद होता है। ये शरीर को गर्माहट देती हैं और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती हैं। आंवला हमें सर्दी और ज़ुकाम से भी बचाता है। आंवला एंटीऑक्सीडेंट से भी भरा होता है और इसमें प्रचुर मात्रा में रहता है विटामिन सी, जो कि हमारे स्वास्थ्य और त्वचा के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। हमारे बालों के लिए बहुत ही फ़ायदा करता है, त्वचा को चमकीला और टाइट बनाता है, त्वचा की झुर्रियों को कम करता है और स्किन को निखारता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने हल्दी पाउडर और मिर्च का पाउडर डाल दिया है और इसे डालने के बाद हम यहीं पे थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल देंगे। करीब 1 चम्मच के करीब है धनिया पाउडर मैंने डाल दिया और इसे मिक्स कर लेंगे इन सभी चीज़ों को। तो लगभग 3 से 4 मिनट तक हमारी भुनाई आंवले की हो चुकी है। अब थोड़े से और मसाले भी हम पका लेते हैं। इस तरीके से चलाते हुए पका लीजिए। आंवला हमारे बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है और लंबा और घना बनाता है और जो सफ़ेद होने वाली हमारे बाल होती हैं उनको सफ़ेद होने से रोकता है। तो ये हैं हमारे आंवले के अनगिनत फ़ायदे। और भी फ़ायदे हैं दोस्तों, मैं क्या ही बताऊं इसके बारे में। आंवला गैस, कब्ज़, एसिडिटी को हमारे पेट को बिल्कुल सही रखता है। इन सभी चीज़ों से हमारा पेट सही रहता है। आंवला खून साफ करके हमारे बालों और त्वचा को बिल्कुल हेल्दी बनाता है। और यहीं पे मैंने 700 ग्राम के करीब गुड़ ले लिया है। गुड़ भी सर्दियों में हमें ज़रूर खाना चाहिए। गुड़ सर्दियों में खाने से हमारे शरीर को गर्माहट मिलती है और कमज़ोरी को दूर करता है। गुड़ में आयरन भरपूर होता है जो हीमोग्लोबिन बढ़ाने में बेहद असरदार है। इसलिए हमें सर्दियों में गुड़ ज़रूर खाना चाहिए दोस्तों। गुड़ खाने से पाचन बेहतर होता है हमारा, कब्ज और गैस की समस्या कम होती है। गुड़ बलगम को साफ़ करता है, इसलिए सर्दी, खांसी और अस्थमा में गुड़ का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। शरीर से टॉक्सिन्स निकालता है। तो यहीं पे मैंने थोड़ा सा सफ़ेद नमक और काला नमक डाल दिया है। इससे मीठा बैलेंस हो जाता है। और ये जो गुड़ होता है हमारे शरीर को बिल्कुल साफ़ करने में भी मदद करता है, पेट को साफ़ रखता है, डिटॉक्स करता है। तो यहीं पे मैंने देखिए आधा चम्मच के करीब गरम मसाला डाल दिया है
और इसे डाल के मिला लेंगे। धीरे धीरे हमारा गुड़ पिघलना शुरू हो गया है दोस्तों। और याद रखिएगा, यदि आपको इसे 6 महीने तक स्टोर करना है तो आप इसमें पानी बिल्कुल भी मत डालिएगा। और यदि कुछ ही समय में इसे खा के ख़त्म करना है तो करीब 1 चम्मच पानी आप डाल सकते हैं। और यदि इसी आंवला और गुड़ को साथ मिला दिया जाए तो इसके डबल फ़ायदे हो जाते हैं। जैसे कि मैं आज आंवले की लौंजी बना रही हूँ। इम्यूनिटी बहुत ही तेज़ी से बढ़ती है। तो लौंजी को हमने ढक दिया है ताकि गुड़ हमारा तेज़ी से पिघलने लगे। और कुछ ही देर में देखिए कितनी जल्दी ये पिघल गया है। इसी तरीके से हम गुड़ को पिघलने देंगे और चला लेते हैं। थोड़ी थोड़ी देर पे आप चला लीजिए। और ये आंवला और गुड़ हमारे त्वचा और बालों पर दुगना असर करता है यदि इसे एक साथ खाया जाए। पाचन और मेटाबॉलिज्म भी मजबूत होता है इसे खाने से। शरीर पूरे दिन एनर्जेटिक रहता है और आप कितना भी काम कर लीजिए थकान बिल्कुल नहीं होगी आपको। तो इसे ढककर हम फिर से पका लेते हैं। याद रखिएगा, इसे आप ढककर पकाएंगे तो हमारी लौंजी बहुत ही अच्छी बनेगी, रसीली बनेगी और आंवले के अंदर जूस अच्छे से जाएगा और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो ये देखिए हमारी लौंजी लगभग तैयार है। तो इस तरीके से आप बना करके इन सर्दियों में खाइए, खिलाइए और सभी का तारीफ़ पाइए। तो लो जी, तैयार है हमारी खट्टी मीठी रसीली आंवले की लौंजी। आप इसे रोटी के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, पूड़ी के साथ खाइए। और ये हमारी खट्टी मीठी चटपटी और देसी स्टाइल गुड़ की लौंजी आप नान और कुलचे के साथ भी खा सकते हैं। और इसे आप इसकी चटनी को समोसे के साथ, पेटीज के साथ भी खाइए, बहुत ही अच्छी लगती है। अगर आपको मेरी ये पारंपरिक तरीके से लौंजी की रेसिपी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें। तो लौंजी हमारी बन के तैयार है। मैंने गैस को बंद कर दिया है और इसे ठंडा होने के बाद आप किसी भी चीज़ के साथ खाइए, बहुत ही अच्छी लगती है। यदि चैनल पे नए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। मैं ऐसे ही आसान वीडियोज़ आपके लिए, आसान सी रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहती हूँ। तो थोड़ा सपोर्ट करिएगा दोस्तों, आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और सर्दियाँ आ ही गई हैं दोस्तों, तो तरह तरह की रेसिपीज़ मैं सर्दियों में खाने वाली आपको एक एक सी रेसिपीज़ दिखाती रहूँगी, बताती रहूँगी। तो अगली रेसिपी कौन सी लाऊं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।